वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह कल जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। जम्मू कश्मीर के अपने दौरे के दौरान वज़ीर दिफा सांबा के सरहदी इलाके में दरियाए देवक पर BRO की तरफ से बनाए गए पुल का इफ्तिताह करेंगे। सरहद पर सिक्योरिटी के पेश नज़र इस पुल को अहम समझा जाता है और ये सरहदी इलाके के लिए काफी अहमियत का हामिल है। जम्मू कश्मीर में BRO की तरफ से मुकम्मल किए गए कामों का इफ्तिताह और नए कामों का संग बुनियाद रखा जाएगा, जिसमें सुरंग और कई अहम सड़कें शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर होंगे और वो सांबा में देवक नदी पर बनाए गए BRO की तरफ से पुल का उद्घाटन करेंगे। हम उसी जगह मौजूद हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर BRO की तरफ से जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली हैं। कल यहाँ पर पहुंचे के देश के रक्षा मंत्री, खासकर आपको बताते चले ये बिल्कुल बॉर्डर का इलाका है सांबा सेक्टर का, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस ब्रिज को जो है BRO की तरफ से बनाया गया है और 23 करोड़ की लागत से इस ब्रिज को बनाया गया है और 422 मीटर लंबी इसकी लेंथ है। और लगातार अगर हम बात करें तो सुरक्षा के लिहाजे से ये अहम ब्रिज माना जा रहा है और इसी तरह कई और जो ब्रिज है वो और कई टनल्स जो है वो जम्मू कश्मीर में जो बनाई गई हैं, जहां बनने जा रही हैं, उनका शिलान्यास जो है वो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जो अपने हाथों से करेंगे और यहीं से करेंगे। और मैं इस वक्त आपको ये भी तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये पंडाल जो है वो सजाया जा रहा है BRO की तरफ से, जहाँ पर इंतजाम जो है वो पूरे किए जा रहे हैं। और इस वक्त की अगर हम बात करें तो कई BRO के बड़े जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं और पहले जहाँ पर गणेश पूजा की जाएगी, जैसे ही राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री यहाँ पहुंचेंगे पहले गणेश पूजा की जाएगी, उसके बाद इस ब्रिज का शिलान्यास किया जाएगा। और सुरक्षा की लिहाजे से अगर हम बात करें तो बिल्कुल सीमावर्ती इलाका ये लगता है और यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर पहले ही दिनों से 2-3 दिन पहले से ही अगर हम बात करें तो सुरक्षा को पूरे बॉर्डर इलाके में कड़ा कर दिया गया। आप इस वक्त में इस तरफ मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ से अगर हम बात करेंगे, कल यहाँ से रक्षा मंत्री हैं जो वो यहाँ से पूरे जम्मू कश्मीर को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बिल्कुल बॉर्डर का इलाका है, जहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर जो है भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और यहाँ से वो संबोधित करेंगे। और BRO की तरफ से 90 के करीब जो काम जो जम्मू कश्मीर में किए गए हैं, जहाँ कई कामों का वो शिलान्यास रखेंगे और कई कामों का वो उद्घाटन करेंगे, जिसमें कई बीच में टनल होगी, अहम रोड होंगे जो सीमा के साथ टच करते होंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा है कि कश्मीरी सेब की सनत को बचाने के लिए अमरीकी और दीगर ममालिक के सेब की बरामदगी पर पाबंदी आयद की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि G20 के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करते हैं, ताहम क़याम अमन के लिए कोशिशें तेज करने की जरूरत है। यारीपुरा में आज एप्पल फार्मर फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक रोजा एप्पल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें जिला भर के फ्रूट ग्रोवर्स और इस सनत से मुंसलिक अफराद ने शिरकत की। बस अड्डा यारीपुरा कुलगाम में मुनक्किदा कन्वेंशन में CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने खिताब किया, जबकि इस मौके पर ज़हूर अहमद, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अब्बास, रमेश भट्ट और दीगर लीडरान ने शिरकत की। तारिगामी ने कहा कि किसानों के मुतालबात पर सरकार गौरखौज नहीं करती है और यही वजह है कि किसान कसम पुरसी की हालत में है। ये जो एप्पल फार्मर्स फेडरेशन है, हिमाचल के ग्रोवर्स, उत्तराखंड के, कश्मीर के ग्रोवर्स, हमने ये मुतालबा किया है कि जो भी इम्पोर्टेड जो भी बाहर से यहाँ सेब आ जाए उन पर 100% पाबंदी होनी चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि हमारा सेब मुतासर होता है, हमारे मुल्क की मंडी हमारे सेब के लिए होनी चाहिए। हमारा सेब ज़ाया हो, हमारा ग्रोवर नुकसान में रहे और हम अमेरिका से सेब लाने के लिए उनको राहत दे, मुनासिब नहीं है। ये कहनी और करनी में फ़र्क है, जिसको सरकार को सोचना चाहिए। और जो भी इम्पोर्ट्स हैं, जहाँ तक सेब का ताल्लुक है, उन पर पाबंदी लगनी चाहिए। 100% उनमें रेस्ट्रिक्शन लगनी चाहिए, ताकि हमारा सेब, हमारे मुल्क का सेब यहाँ हमारी मंडियों में ही रहे। मैंने ये भी कहा, जहाँ तक जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट का ताल्लुक है, डेवलपमेंट के ये माने नहीं है कि हम सिर्फ चर्चा करें अखबारों में। डेवलपमेंट ज़मीन की सतह पर भी नज़र आनी चाहिए। जैसे कि अभी स्मार्ट मीटर्स ने हाहाकार मचा दी है हर सतह पर, और ये मुतालबा रहा है हमारे फ्रूट ग्रोवर्स का, खास तौर पर जो सेब बनाने वालों का, कि जो C लेवल का फ्रूट है, C कैटेगरी का फ्रूट है, उसे प्रोक्योर कर ले सरकार। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने अमेरिका से दरामद होने वाले अखरोट और सेब पर इजाफी टैरिफ उठाने पर तशवीश का इजहार किया है। पार्टी के तर्जुमान सलमान निजामी ने कहा कि इस इक़दाम से कश्मीर की सेब और अखरोट की सनत मुतासर होने का खदशा है, जो उनकी मईशत का बुनियादी जरिया है। उन्होंने कहा कि एक बार इजाफी महसूलात उठाए जाने के बाद